हेलो एंड वेलकम टू डी के गुरु ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे एक सवाल पूछते आ रहे हैं और आज मैं फाइनली उसका आंसर दे रहा हूं आप लोगों को ये वीडियो बनाकर। और वो सवाल ये होता है कि सर मुझे बीएड करना चाहिए कि मैं नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की ओर जाऊँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चाहे आप बीएड करो चाहे आप नेट करो, दोनों में आप टीचिंग लाइन के ऊपर ही जाने वाले हो या टीचिंग लाइन की ओर ही आप जाने वाले हो। अगर यदि आप बीएड करके टेट सीटेट निकालते हैं तो आप स्कूल लेवल पर टीचिंग करते हैं, और अगर यदि आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर पीएचडी वगैरह कर लेते हैं और अगर यदि कहीं आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे जॉब पा जाते हैं तो आप हायर एजुकेशन या फिर कह सकते हैं कॉलेज लेवल में जाकर पढ़ाने का काम करते हैं। दोस्तों, आज मैं कुछ बिंदुओं पे बात करूंगा जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि आपके लिए बेहतर क्या है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि सभी स्टूडेंट के लिए बीएड ही अच्छा हो और सभी स्टूडेंट के लिए नेट ही अच्छा हो। तो आपका क्या परिस्थिति है उसके हिसाब से बेहतर का चुनाव आप कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। सबसे पहला पॉइंट यह है कि आपके पास समय कितना है। अगर जिसके आपके पास कम समय है तो मैं आपको कहूँगा कि आप जाकर के बीएड कर लो और टेट और सीटेट निकाल करके किसी स्कूल में आप जॉब पा जाओ। क्योंकि अगर जिसके आप नेट क्वालिफाई करोगे उसके बाद अगर जॉब का प्रोसेस देखोगे तो यहाँ पे हो सकता है ज़्यादा समय लग जाए आपको, क्योंकि आज के डेट में नेट के बाद आपको पीएचडी करना होगा, उसके बाद ही कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब आपको मिलने की संभावना है। क्योंकि बहुत ही मुश्किल है आज के डेट में सिर्फ नेट क्वालिफाई कर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। इसका मतलब ये है कि जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको पीजी करना होगा, 2 साल वहाँ से लगेंगे और मिनिमम 3 साल पीएचडी में लगेगा। तो कुल मिला जुला के आपको 5 साल यहाँ पे देना होगा। उसके बाद हो सकता है 1-2 साल और लग जाए जॉब वगैरह लगने में, तो कुल मिला के 7 साल के आसपास आपको यहाँ पे समय देना पड़ सकता है। लेकिन अगर यदि आप बीएड करते हैं तो आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, 2 साल का समय लगेगा और अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो टेट सीटेट वगैरह क्वालिफाई आप कर सकते हैं 6 महीना साल भर के भीतर। उसके बाद आप सभी को पता है कि जॉब अपॉर्चुनिटी हमेशा बीएड वालों के पास ज़्यादा होता है, क्योंकि जब भी स्टेट से टीचर का वैकेंसी आता है तो 14-15 हज़ार तक वैकेंसी आता है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वैकेंसी है वो बहुत ही कम आता है। मैक्सिमम 3,000-4,000 के आसपास बहाली आएगा, जहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा कम जरूर है बीएड वालों के तुलना में, यानी कि टीचिंग लाइन जो कि है जहाँ पे बीएड टेट सीटेट किया हुआ स्टूडेंट रहता है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम जरूर नेट वाले फील्ड में कंपटीशन है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन बड़ा ही तगड़ा होता है। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा और वो ये है कि जो टीचिंग का जो बहाली होता है, टीचर्स का जो बहाली होता है बीएड के बाद, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक भाई भतीजावाद नहीं होता है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली में भाई भतीजावाद ज़्यादा होने की संभावना रहती है। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा बीएड और नेट में फ़र्क, और वो ये है कि अगर जिनके आप मेहनती हैं तो आप नेट की ओर जा सकते हैं बीएड को छोड़कर, क्योंकि अगर यदि कि आप मेहनती नहीं हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। क्योंकि आज के डेट में क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट बीएड वगैरह कर लेने के बाद हो सकता है बाय चांस कहीं पे आप टीचर बन जाओ, या थोड़ा बहुत कम भी मेहनत करो तो आप टीचर शायद बन सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मौके आपके पास ज़्यादा होते हैं। 14-15 हज़ार सीट कई बार निकल कर आता है, लेकिन नेट के फील्ड में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि यहाँ पे आपको पीएचडी करना होगा, उसके बाद इंटरव्यू और बहुत सारी चीज़ों से गुजरना होगा। लेकिन दोनों में एक सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो ये है कि अगर आप एक टीचर बनते हैं तो आपका जितना सैलरी होगा उनसे कहीं ज़्यादा आपका सैलरी होगा अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, तकरीबन 2 गुना। इतना ही नहीं, आप अगर जिसके एक परमानेंट टीचर बन जाते हैं और अगर जिसके एक स्टूडेंट नेट क्वालिफाई करके कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर या गेस्ट टीचर या असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं तो उसको आपसे ज़्यादा सैलरी मिलेगा, ये आप सभी को पता है। तो सैलरी के मामले में हमेशा नेट जेआरएफ वाले आपसे ऊपर रहेंगे अगर आप बीएड करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप डिसीजन ले सकते हो कि आखिरकार आपको नेट करना चाहिए या आपको बीएड करना चाहिए।
फाइनली मैं अपना एक फीडबैक जरूर देना चाहूँगा आपके लिए, और वो ये है कि अगर देखिए आपके पास समय है, आप अगर मेहनत करने को तैयार हैं और आप अगर यदि कि अपने सब्जेक्ट में पकड़ रखते हैं तो आप नेट की ओर जा सकते हैं। आपके पास अगर समय नहीं है, आप अगर थोड़ा कम मेहनत करना चाहते हैं और आसानी से इसकी जॉब पाना चाहते हैं अपने घर के पास, तो आप आराम से बीएड कीजिए और टीचर बनिए और स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे डीके गुरु ट्यूटोरियल।